बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है फार्माकोग्नोसी का। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं जो यहाँ यूज़ होने वाली हैं, जिसमें हमने लीफ पढ़ा, लीफलेट्स पढ़े, स्टेम पढ़ी, फ्लावर्स पढ़े, फ्रूट, पल्प, सीड्स, रूट्स को हमने डिस्कस किया। आज बेटा हमने स्टार्ट जो करना है वो बार्क से स्टार्ट करना है। आगे वुड है, फिर बल्ब है और एंड पे राइजोम है, फिर हम आगे जाएंगे हर्ब पे। तो लिहाजा बार्क, आपको पता छाल, पिछले ज़मानों में कुछ लोग जो हैं, घर की औरतें जो हैं, देहाती औरतें, वो दातन आपने सुना होगा, वो मुंह में दांतों में लगाती हैं। और उसके अलावा भी छाल जो है डिफरेंट जगह पे यूज़ होती है, तो ये बार्क उसको कहते हैं। द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक दैट इज़ फाउंड बाई लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स above the wood. Active ingredients are often found in higher concentration in the bark. Examples of bark used for medicinal purpose are quinine bark और oak bark. ये आपको पता है क्यूनेन बार्क जो है आपने पुराने ज़मानों में मलेरिया का 9th में सिंकोना और क्यूनेन आपने वहाँ से पढ़ा होगा, फिर वो उसकी जो छाल है उससे इलाज किया गया। तो ये एग्जांपल है उसकी। आगे बेटा है वुड, लकड़ी, the hard fibrous material that forms the main substance of plant is called wood. Thick stem or the wood of trees or shrubs are used for medicinal properties. तो ये बहुत सारे जो वुड है उसको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। जो स्टेम की थिकन फॉर्म है ट्रीज़ की और श्रब्स की, उसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। आगे है बल्ब। बल्ब एक तो लाइट वाला है, ये वाला बल्ब नहीं समझना आपने। बल्ब जो लेयर्स बनाई जाती है, जैसे कि ऑनियन है, प्याज है, उसमें पाए जाते हैं। बल्ब इज़ डिफाइंड एज द फ्लैशी स्ट्रक्चर कंप्राइज्ड ऑफ न्यूमरस लेयर्स ऑफ द लीफ बेसिस अदरवाइज नोन एज बल्ब स्केल्स। ऑनियन स्पीशीज एंड गार्लिक बल्ब्स आर पॉपुलर फॉर मेडिसिनल यूजेस। आपको पता है गार्लिक है या ऑनियन है, एक के ऊपर एक लेयर है, वो बल्ब की शक्ल में ऐसे डोम शेप बनी होती है, तो वो भी यूज़ होती है एज मेडिसन, क्रूड ड्रग में। आ गया राइजोम्स, जैसे आपने रूट्स पढ़ी हैं वैसे ही राइजोम्स होती हैं। राइजोम इज़ डिफाइंड एज फ्लैशी और वुडी elongated stem that usually grows horizontal below the ground. Rhizomes often produce leaves above the ground and roots into the ground. Several medicine plants are used primarily for their rhizomes, including ginger, wild columbine and bloodroot. ये सारी एग्जांपल्स हैं कि ये राइजोम जो है ये ऊपर, इसका जो स्टेम है ऊपर नहीं जाता बल्कि ऐसे चलता है, और इसकी जो जड़ें हैं और इसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ऊपर पत्ते नज़र आते हैं। तो ये भी मेडिसिनल पर्पज़ में इस्तेमाल होती है। आगे है हर्ब। आपको पता है हर्बल मेडिसन का बहुत बड़ा नाम है, और हुक्मा, हजरात, हकीम लोग जो हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हर्ब जो हैं ये हम एलोपैथी में भी इस्तेमाल करते हैं, और इनसे बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती है। तो हर्ब होता क्या है? हर्ब और शरब और ट्री, ये आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई हैं। तो आज हम हर्ब पढ़ते हैं। हर्ब क्या है जी? इन बॉटनी इज़ द प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम and is temperate climate, usually dies either completely annual herb or back to the roots, perennial herb by the end of the growing season. ये सीजनल ड्रग्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम फुली नहीं होता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते इसके ये लीव्स वगैरह और इसके रूट्स तो होते हैं। तो ये कुछ बाइनियल होती हैं, साल में 2 दफ़ा, कोई साल में 1 दफ़ा, सीजनल होकर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। ये आप अक्सर जो क्रॉप्स लगाते हैं उनमें भी उगाती हैं हर्ब्स। और जो वाइल्ड हर्ब्स हैं, जो जंगली हर्ब्स हैं, जो हमारी मेडिसिन में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, जो खुद ही उगती हैं, खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, तो ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मेडिसिनल हर्ब्स कौन सी हैं? मेडिसिनल हर्ब इज़ डिफरेंट फ्राम बोटेनिक टर्म हर्ब, इट रेफर्स टू एनी प्लांट यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़। तो अगर मेडिसिनल हर्ब कर देंगे, जो मेडिसिन में हर्ब यूज़ हो रही है उसको मेडिसिनल हर्ब कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि एनी हर्ब दैट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन पर्पज़ इज़ नोन एज medicinal herb. For example, a medicinal herb can be a real herbal plant, a shrub yani bush, other woody plant, or the fungus. The used part may be seeds, berries, leaves, barks, roots, fruits, or other parts of the plant or mushroom, which may be considered herbs in medicinal use.
कि उसका कोई भी पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी रूट यूज़ कर रहे हैं, उनकी राइजोम यूज़ कर रहे हैं, उनका लीव यूज़ कर रहे हैं, सीड यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेडिसिनल हर्ब कहलाता है, इसकी कैटेगरी में आएगा। आगे है वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल। वोलेटाइल चीज़ उसको कहते हैं जो अगर आप रूम टेम्परेचर रखें तो वो उड़ जाए, जैसा कि आपका पेट्रोल है, अगर आप रखेंगे तो वो वोलेटाइल हो जाता है इन नेचर। These are defined as volatile oil that are generally extracted from plants using a steam distillation process and have essence। इनकी volatile का मतलब होता है खुशबू, खुशबूदार जो होते हैं उनको हम कहते हैं volatile ऑयल, खुशबू वाले। इसमें कौन से हैं जी? कैम्फर ऑयल है, पेपरमेंट ऑयल है, जितने भी ऑयल्स हैं इस्तेमाल होते हैं, ये एक्सट्रैक्शन होती है, स्टीम एक्सट्रैक्शन से इनको वोलेटाइल बनाया जाता है ऑयल की शक्ल में। और वो ऑयल्स जिनकी कोई ना कोई स्मेल हो उसको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल ऑयल। आगे फैटी ऑयल, नॉन वोलेटाइल ऑयल क्या है? दीज आर डिफाइंड एज नॉन वोलेटाइल वेजिटेबल ऑयल्स दैट आर pressed from the seeds or fruits of the plants and are insoluble in water and have a spot on paper after drying। Examples of fatty oils used in medicine are castor oil, olive oil and sunflower oil। देखें, एक तो ऑयल आपने रखा किसी पेपर के ऊपर और फिर साफ़ कर लिया, लेकिन इनका स्पॉट रहेगा। दूसरा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तीसरा, ये जो है वोलेटाइल इन नेचर नहीं होते और इनको प्रेस करके सिंपल कूट के या बाई प्रेसिंग इनको बनाया जा सकता है। आगे एग्जांपल आपको दी हुई है। गम्स आर सॉलिड दैट आर मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड शुगर दैट आर वाटर सॉल्युबल एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस। ये जो गांव में लोग रहते हैं, एक दरख्त होता था कीकर, उसके ऊपर गम निकलती है, लोग खा भी लेते हैं। तो ये गम्स होते क्या हैं? एक्चुअली पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड से मुराद क्या है? शुगर है। तो ये शुगर जो है, ये गम जो है, ये भी यूज़ होती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा मकदार में मेडिसिनल पर्पज़ में। लास्ट वन इज़ रेजन्स। रेजन्स क्या होते हैं जी? रेजन्स आर द मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड terpenes that are usually not soluble in water. They are excreted by specialized cells or in ducts of plants. Example include frankincense, myrrh and mastic। ये उसकी एग्जाम्पल हैं। अगले पेज पे, पेज नंबर 15 पे एक आम टिपिकली आपको पौधा दिखाया गया जिसके नीचे रूट्स हैं, ये ऊपर स्टेम है, फ्लावर लगे हुए हैं और लीव्स हैं। ये तमाम पार्ट्स जो हैं ये आपको मेडिसिन में यूज़ होते नज़र आते हैं किसी न किसी शक्ल में। अगर यूज़ होते नज़र आते हैं तो ये मेडिसिनल यूज़ इनका है, अगर नहीं यूज़ होते तो फिर इसका मेडिसिनल यूज़ नहीं है। तो बेटा आज का जो लेक्चर है पेज नंबर 15 तक है। आज हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो रह गई थी, हमने बार को पढ़ा, बल्ब को पढ़ा, राइजोम वगैरह को पढ़ा, हर्ब को पढ़ा, मेडिसिनल हर्ब को पढ़ा। आगे हमने वोलेटाइल ऑयल को पढ़ा, नॉन वोलेटाइल ऑयल और गम को और रीजन्स को हमने पढ़ा। तो ये सारे के सारे डेफिनेशंस हैं, ये आपने याद करने हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। और आपने जब काम करना है प्रैक्टिकली, ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, तब आपको इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई और कोई लेक्चर या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप फीडबैक ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।